एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। नदी के नजदीक होने के कारण वहाँ हरी भरी घासों के अलावा पीने के पानी की भी कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से उस जंगल के सभी जानवर आराम से वहाँ अपना जीवन बिताते थे। उसी जंगल में जैकी नामक एक खूंखार शेर भी रहता था, जो मौका देखकर छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाया करता था। फिर एक समय अचानक किसी कारण से नदी का जलस्तर कम होने लगा और धीरे धीरे वो नदी सूख गई। तब उसके बाद पानी और हरियाली की कमी के कारण जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए। उधर दूसरी ओर उस जैकी शेर का जीवन भी संकट में पड़ गया था, क्योंकि शिकार नहीं मिलने के कारण भूख के मारे उसकी जान जा रही थी। फिर शिकार की तलाश में भटकता हुआ वो जैकी शेर भटकते भटकते एक नए जंगल में पहुंच गया, जहां पहले से ही एक शक्तिशाली शेर रहता था। जब जैकी शेर को ये पता चला कि यहाँ पर तो पहले से ही एक शेर रहता है, तो वो गंभीर चिंतन में पड़ गया और उससे सामना करने की तरकीब सोचने लगा, क्योंकि जैकी शेर को मालूम था कि बिना उस दूसरे शेर की अनुमति के वो उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर परिस्थितियों को देखते हुए उस जैकी शेर ने मन ही मन सोचता हुआ जा रहा था कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो शेर मुझ पर खुश हो जाए और इस जंगल में रहने की अनुमति दे दे। लेकिन अब भी उस जैकी शेर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कौन सा काम करे जिससे वो शेर खुश हो जाए और उसे अपने साथ में रख ले। तभी दूर से जैकी शेर की नजर उस जंगल के शेर पर पड़ी, जो शिकार की तलाश में जा रहा था। फिर जैकी शेर ने भी मौके की तलाश में उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो शेर अचानक एक जाल में फंस गया, जिसे शिकारियों ने कुछ दिन पहले वहां बिछा रखा था, जिसकी जानकारी उस शेर को नहीं थी। तभी जैकी शेर उसके पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तुम मुझे इस जंगल में रहने की इजाजत दे दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर अपनी जान आफत में देखकर वो शेर जैकी को उस जंगल में रहने की इजाजत दे दी और शीघ्र उस जाल से बाहर निकालने को बोला। उसके बाद जैकी शेर ने उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया और वे दोनों साथ में ही जंगल की ओर जाने लगे। तभी चलते चलते उस शेर ने जैकी शेर से वहां आने का कारण पूछा, तो उसने सारी बातें सच सच बता दी कि कैसे उसे उस जंगल को छोड़कर वहां आना पड़ा। फिर उस शेर ने जैकी शेर की बातों पर विश्वास कर अपने साथ ले आया और उस जंगल को 2 हिस्से में बांट दिया। उसके बाद उस शेर ने जैकी शेर को सख्त हिदायत भी दी कि तुम अपने इलाके में रहकर ही शिकार करोगे और मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा। जब तक हम अलग अलग इलाके में होंगे तब तक हमारे बीच कोई भी युद्ध नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेरे इलाके में घुसकर शिकार करोगे तो यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर जैकी शेर ने उस शेर की शर्त मानकर उस जंगल में रहने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ गंदे विचार भी पनपने लगे। वो सोचने लगा कि अगर यह शेर ना होता तो ये पूरा इलाका मेरा ही होता। ये सोचकर जैकी शेर ने उस शेर को वहाँ से बाहर निकालने की योजना बनाने में लग गया। फिर उसके बाद जैकी शेर के मन में एक बात आई कि क्यों न किसी तरह उस शेर को शिकारी के जाल में फंसवा दे और वो शिकारी उसे लेकर वहाँ से चला जाए। उसके बाद योजना के तहत जैकी शेर उस शेर के पास गया और बोला कि मुझे एक ऐसी जगह नजर आई है जहाँ पर हम दोनों बैठकर आराम से बातें कर सकते हैं और शिकार की नई योजना भी बना सकते हैं। तब जैकी शेर की बातों में आकर वो शेर न चाहते हुए भी उसके साथ वहाँ चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो धूर्त जैकी उसे शिकारी के जाल में फंसाने के लिए वहाँ लाया है। इसलिए जैसे ही वो शेर उस जगह पर गया, उस शिकारी के जाल में फंस गया। फिर उस शेर ने जैकी शेर से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी मदद की तथा रहने के लिए जगह भी दी और इसके बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन उस शेर की बातों का धूर्त जैकी शेर पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसे उसी अवस्था में छोड़कर वहाँ से चला गया। इसीलिए कहते हैं बिना सोचे समझे हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए और न ही किसी दुष्ट को अपने घर में आश्रय देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।